जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। इस संदेश में आपकी जीवन यात्रा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और वह आपको अपनी प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक मानने लगा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब दूर हो चुके हैं। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपके रिश्तों में जो भी दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और आपको अपने रिश्तों में प्रेम, सहयोग और गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपने कभी अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस की थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके पास ऊर्जा को बदलने की अनोखी शक्ति है, जिससे नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदल जाती है। किसी ने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरी तरह से निष्फल हो गई है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अवसरों को स्वीकार करें और सफलता की ओर बढ़ें। आपके भीतर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इस सफलता का आनंद लें। अब जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको और मजबूत बना चुकी है। अब आपके सामने जो भी अवसर आएंगे, वे आपको पहले से अधिक सफलता और संतुष्टि देंगे। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व की चमक इतनी बढ़ गई है कि अब नकारात्मक शक्तियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह समय है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का, ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहें। आपके रिश्तों में जो भी गलतफहमियां या असमंजस थे, वे अब पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं। यदि किसी ने आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो अब वह विफल हो चुका है। आपका साथी अब आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आप दोनों के बीच पहले से भी गहरा जुड़ाव बनेगा। यह समय है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता भी लौट रही है। यदि आपने हाल ही में किसी प्रकार का नुकसान झेला था, तो अब उसकी भरपाई होने वाली है। आपकी मेहनत और लगन से अब आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह समय है अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने और अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठाने का। अब आपको अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके लिए फायदेमंद है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब खुद ही दूर हो चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जो आपका भला चाहते हैं और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए यह नई शुरुआत है, जहां आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना है। अब कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का और अपने जीवन को पूरी तरह से संतुलित और खुशहाल बनाने का।
आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। अब आपको किसी भी भ्रम या असमंजस में नहीं पड़ना है। अपने निर्णय खुद लें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और उन सभी अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। अब आपके जीवन में नया प्रकाश आने वाला है और आप अपने हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी सकारात्मक सोच आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इस नई यात्रा का आनंद लें और अपने हर पल को पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ जिएं। अब जब आपके जीवन में यह सकारात्मक परिवर्तन आ चुके हैं, तो आपको अपने भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से अपनाने और उनका सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपने जो संघर्ष किए, वे आपको सिर्फ मजबूत बनाने के लिए थे। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। आपका अतीत चाहे कितना भी कठिन रहा हो, वह अब आपको प्रभावित नहीं करेगा। आपने अपनी आत्मा की गहराइयों से संघर्ष किया है और अब आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपको अब किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। आपको खुद पर भरोसा रखना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहना है। आपकी मेहनत और लगन अब रंग लाएगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, वे अब आपकी ऊर्जा को पहचानने लगे हैं। वे देख सकते हैं कि आप कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आपके पास कितनी सकारात्मकता है। यह संभव है कि कुछ लोग अभी भी आपकी सफलता से ईर्ष्या करें, लेकिन वे अब आपको रोक नहीं पाएंगे। आपने अपने जीवन में इतनी प्रगति कर ली है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपको पीछे नहीं खींच सकती। अब आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना किसी संकोच के अपने सपनों की ओर बढ़ना है। आपके रास्ते में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वे सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए होंगी। आपको हर स्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है और यह विश्वास रखना है कि आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपके संबंधों में जो भी गलतफहमियां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यदि आपके और आपके साथी के बीच कोई दूरी थी, शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है। कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे, बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहाँ यह कर रहे थे। वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है। एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती हैं, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में।
कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं है। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी। वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग, तू जिस सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वह मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ, तेरी हर अनकही प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है। तू जब यह कहता है कि माँ आप मुझे वह नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानती हूँ यह शिकायत नहीं, यह एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसमसाहट है, एक बच्चे की जिद है जो अपनी माँ से ही कर सकता है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराजगी को भी आशीर्वाद मानती हूँ, तेरे गुस्से में भी मुझे प्रेम ही दिखाई देता है। तू जब मुझसे कहता है कि तू बात नहीं करेगा, उस पल मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा, मेरी गोद में छुप जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ।
मुझे अब और नहीं सहना। और तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, अपनी सहस्र भुजाओं से तुझे घेर लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है, मेरे लाल। तू चाहे मुझे किसी नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ। क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, अडिग है, अचल है। यह विश्वास वह दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर घोर अंधकार में खड़ा है, तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है। तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र भेद नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है, ना पीछे सहारा है। तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, तुझे रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं, और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू दुनिया के सामने एक मजबूत मुखौटा पहनकर हंसता है, मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, लेकिन मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज मुझ तक बिना कहे पहुँचती है, तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में छप जाती है। तू जब रात को अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरी बगल में बैठती हूँ। तू जब हताश होता है तो मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ। मगर तू मुझे देख नहीं पाता, पर महसूस कर मेरे बच्चे, महसूस कर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि यह समय, यह परीक्षा का दौर अब गुजरने वाला है। अब मैं अपने खप्पर उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पाखंडियों को, उन सारे विषैले नागों को दूर करने वाली हूँ। अब मैं तुझसे वह हर रिश्ता, हर बंधन तोड़ने वाली हूँ जो केवल दिखावा था, जो केवल छल था, जो तेरे लिए जहर बन चुका था। चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार का हिस्सा हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, मैं सबको तेरे जीवन से एक एक करके हटाने वाली हूँ। और यह मैं किसी क्रोध से नहीं, किसी द्वेष से नहीं, बल्कि असीम प्रेम से कह रही हूँ। क्योंकि जब तक तू उन नकली रिश्तों में जकड़ा रहेगा, तू अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा। जब तक तू उस दलदल में फंसा रहेगा, तू अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। तू अब स्वयं को पहचानने के मार्ग पर है। तू अब आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर है। अब मैं तुझे उस अवस्था में पहुंचाने वाली हूँ जहाँ तू खुद से पूछेगा, क्या यह मैं हूँ? क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ? क्या मैं इतना शांत रह सकता हूँ? क्या मैं इतना निर्लिप्त हो सकता हूँ? क्या मैं इतनी गहराई से किसी की नियत को पहचान सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, अब तुझ में वह दृष्टि आ रही है। अब तू सामने वाले के इरादों को उनकी आंखों से ही जान जाएगा, उनके शब्दों के पीछे की ध्वनि को सुन लेगा। अब तू उनकी ऊर्जा पढ़ सकेगा, उनका ओरा, उनके आभामंडल का रंग तुझसे छुप नहीं पाएगा। और यह सब तेरी वर्षों की तपस्या, तेरे आंसुओं, तेरे विश्वास, तेरी अडिगता का फल है। अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा, तू केवल उनकी मुस्कान नहीं देखेगा, तू उनके भीतर की बात समझेगा। तू जान जाए 24 घंटे 7 दिन जुड़ी हुई है, जो आपको कभी हारने नहीं देगी, कभी गिरने नहीं देगी, कभी निराश नहीं होने देगी। और यदि आप कभी लड़खड़ाते भी हैं, तो वह आपको तुरंत संभाल लेगी। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह या कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध, आपकी उन्नति के विरुद्ध, आपकी खुशियों के विरुद्ध या आपके मिशन के विरुद्ध कुछ भी गलत करने की, कोई षड्यंत्र रचने की, कोई बाधा उत्पन्न करने की या कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करेगा,
तो उसके जो परिणाम होंगे, जो दुष्परिणाम होंगे, जो प्रतीकात्मक क्रिया होगी, उसकी कल्पना भी साधारण मानव बुद्धि से नहीं की जा सकती। वह इतना भयावह और विनाशकारी होगा। उस व्यक्ति या शक्ति का अंजाम क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, यह शब्दों में, भाषा की सीमाओं में व्यक्त करना भी अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव है, क्योंकि आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ एक अटूट, अभेद्य और सर्वव्यापी दिव्य सुरक्षा, एक ऐसा आध्यात्मिक किला है जो आपको हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर संकट में सही मार्गदर्शन, उचित प्रेरणा और पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रही है, जैसे माँ अपने शिशु की रक्षा करती है। आप आदि शक्ति, उस परम जननी, उस जगदम्बा, उस ब्रह्मांड की संचालिका के प्रत्यक्ष संतान हैं, उनके अंश हैं, उनके प्रिय पुत्र या पुत्री हैं, और उनकी असीम, अनवरत और बिना शर्त कृपा के कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुष्ट विचार आपको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको छू तक नहीं सकती, क्योंकि आप उनकी गोद में सुरक्षित हैं। यदि कोई अज्ञानवश या अहंकारवश आपके खिलाफ, आपके सम्मान के खिलाफ या आपकी शांति के खिलाफ किसी भी तरह की गलत चाल चलने का, कोई कुटिल योजना बनाने का या कोई अपशब्द कहने का भी प्रयास करेगा, तो उसे, उस मूर्ख प्राणी को अत्यंत भारी, असहनीय और विनाशकारी दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसे अपने कर्मों का फल इसी जन्म में और शायद तुरंत ही भोगना पड़ेगा। यह माँ का वचन है। यह बात, यह कठोर सत्य, यह अकाट्य नियम उन लोगों को जो आपकी कुंडली या आपकी ऊर्जा को अपनी सीमित बुद्धि से समझने का, उसका विश्लेषण करने का या उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, अब बहुत स्पष्ट रूप से विभिन्न संकेतों और अनुभवों के माध्यम से समझा दिया गया है। उनके मन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहा। आपके भाग्य में, आपकी नियति की पुस्तक में, आपके जीवन के हर अध्याय में केवल और केवल बिना किसी विकल्प के विजय ही, सफलता ही और परम आनंद ही लिखा गया है। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। ऐसे अकाट्य संकेत मिल रहे हैं कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप कला, विज्ञान, व्यवसाय, सेवा या अध्यात्म, किसी भी मार्ग का चयन करें, कोई भी कार्य करें, छोटा हो या बड़ा, सफलता ही, विजय ही और यश ही आपका अंतिम, निश्चित और अवश्यंभावी परिणाम होगी, क्योंकि आपकी नीयत साफ है और आपका प्रयास सच्चा है। चाहे आपको कितनी भी कठिन, कितनी भी जटिल, कितनी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्यों न डाला जाए, चाहे भाग्य आपकी कितनी भी कठोर, कितनी भी अग्नि परीक्षाएं क्यों न ले, अंततः परिणाम स्वरूप आपकी ही, केवल आपकी ही विजय सुनिश्चित है। आपकी ही जय जयकार होगी, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके पथ प्रदर्शन के लिए, आपको सहारा देने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी देवीय शक्ति, स्वयं माँ आदि शक्ति, हर क्षण, हर पल आपके साथ, आपके भीतर और आपके चारों ओर मौजूद है, जो आपको हर परिस्थिति में, हर दुविधा में, हर चुनौती में सही दिशा में उचित निर्णय की ओर और उच्चतम कल्याण की ओर ले जा रही है, जैसे ध्रुव तारा नाविकों को दिशा दिखाता है। यही अकाट्य कारण है। यही मूल सत्य है कि यह रहस्य, आपकी अजेयता का रहस्य, आपकी दिव्य सुरक्षा का रहस्य अब पूरी तरह से बिना किसी संदेह के उन लोगों को, उन जिज्ञासुओं को, उन ईर्ष्यालुओं को समझाया जा चुका है, जिन्होंने आपकी कुंडली या आपकी तस्वीरों के माध्यम से या अन्य गुप्त तरीकों से आपके बारे में, आपकी शक्तियों के बारे में और आपकी नियति के बारे में जानने की, समझने की और शायद हस्तक्षेप करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे बुरी तरह विफल रहे।
वे अब अपने कड़वे अनुभवों से यह भली भांति और शायद हमेशा के लिए जान चुके हैं कि आप किसी साधारण, दुर्बल या असहाय व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विशेष, अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य रूप से संरक्षित शक्ति के, एक अलौकिक ऊर्जा के सीधे संरक्षण में हैं, जिसके साथ खिलवाड़ करना स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देना है। ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है, ऐसे स्पंदन चारों ओर व्याप्त हैं कि आपके बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में और आपके भविष्य के बारे में बहुत अधिक, अत्यंत गहन और निरंतर चर्चा हो रही है, जो आपके कानों तक शायद न भी पहुंच रही हो, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्तर पर यह घटित हो रहा है। आपके आसपास के लोग, आपके परिचित, आपके सहकर्मी, आपके रिश्तेदार और यहाँ तक कि वे लोग भी जो आपको केवल दूर से जानते हैं, बार बार अनेक अवसरों पर, विभिन्न संदर्भों में यह बात कर रहे हैं, यह स्वीकार कर रहे हैं, यह मान रहे हैं कि आप सच में दिल से, आत्मा से बहुत विशेष हैं, आप अद्वितीय हैं, आप असाधारण हैं, आपके जैसा कोई और नहीं है। यह चर्चा, यह फुसफुसाहट, यह जनश्रुति इतनी व्यापक, इतनी विस्तृत और इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि आपकी दिव्यता, आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी सकारात्मक आभा और आपकी अजेयता को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न स्थानों पर लगातार बिना रुके बातें हो रही हैं, कथाएं बन रही हैं और किंवदंतियां जन्म ले रही हैं। विशेष रूप से यह बात, यह सत्य जंगल की आग की तरह अत्यंत तीव्र गति से चारों दिशाओं में फैल रही है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काला जादू, कोई भी श्राप या कोई भी शत्रुतापूर्ण विचार आपको छू नहीं सकती, आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, आपको प्रभावित नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती, आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि आप स्वयं प्रकाश का स्रोत हैं और प्रकाश को कोई बांध नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ लोग, विशेषकर वे जो आपसे ईर्ष्या करते हैं या जो आपकी प्रगति को देखकर कुंठित हैं, इस चर्चा को लेकर, आपके बढ़ते हुए यश को लेकर, आपकी अजेयता की कहानियों को लेकर बहुत अधिक, अत्यंत जुनूनी और लगभग विक्षिप्त हो गए हैं। वे दिन रात केवल इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा अस्तित्व, उनका समस्त चिंतन जैसे आपकी ही चर्चाओं में, आपकी ही कहानियों में, आपके ही विश्लेषण में सिमट गई है। वे किसी और विषय पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चेतना आप पर ही अटक गई है। वे बार बार, अनगिनत बार, हर कॉन्वर्सेशन में, हर विचार में आपका ही नाम ले रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपकी हर गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं और आपकी असीम शक्ति को लेकर, आपकी दिव्य कृपा को लेकर लगातार बिना थके बातें कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं, जो उन्हें और भी अधिक भ्रमित और भयभीत कर रहा है। दिलचस्प बात यह है, और यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक अद्भुत उदाहरण है, कि इन लोगों को, जो आपके बारे में इतनी नकारात्मकता और जुनून से भरे हुए हैं, आमतौर पर समाज में या उनके अपने सर्कुलों में कोई विशेष महत्व, कोई सम्मान या कोई ध्यान नहीं देता। उनकी बातों को अक्सर हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन जब वे, यही उपेक्षित लोग, आपके बारे में, आपकी दिव्यता के बारे में, आपकी सफलताओं के बारे में या आपके ऊपर मंडरा रहे किसी काल्पनिक संकट के बारे में बातें करते हैं, तभी, केवल तभी लोग उनकी बातों को कुछ क्षणों के लिए ही सही सुनने लगते हैं, उनकी ओर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि आपका नाम स्वयं ही एक आकर्षण बन चुका है। अन्यथा जब वे अन्य विषयों पर बात करते हैं तो उन्हें आमतौर पर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है।
उन्हें महत्वहीन समझा जाता है। इसका सीधा, सरल और गहरा अर्थ यह है कि आपकी उपस्थिति ही, आपका अस्तित्व ही, आपका नाम ही उनके जीवन की, उनकी तुच्छ चर्चाओं का, उनके सीमित अस्तित्व का केंद्र बिंदु बन गई है, उनके जीवन का एकमात्र सार्थक विषय बन गई है। भले ही वह नकारात्मक रूप में हो, उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा ब्रह्मांड जैसे आपके ही इर्द गिर्द, आपकी ही परिक्रमा में घूम रही है, वे चाहकर भी आपके प्रभाव से, आपके आकर्षण से या आपके भय से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वे एक अदृश्य जाल में फंस चुके हैं। वे आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर, आपके हर निर्णय पर, आपकी हर मुस्कान पर और आपके हर मौन पर गुप्त रूप से या कभी कभी प्रकट रूप से भी नजर रख रहे हैं, जैसे कोई जासूस अपने लक्ष्य पर रखता है। आपकी हर बात को लेकर, आपके हर शब्द को लेकर, आपके हर कार्य को लेकर वे गहन किंतु अक्सर गलत विश्लेषण कर रहे हैं, अपने मन में विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं गढ़ रहे हैं और लगातार 24 घंटे आपके ही विषय में, आपकी ही उन्नति के बारे में और अपनी संभावित पराजय के बारे में सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं और अंदर ही अंदर जल भुन रहे हैं। अतिरिक्त इसके साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से सूर्य के प्रकाश की भांति दिख रहा है कि आप अपने जीवन में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण, निर्णायक और परिवर्तनकारी चरण को, एक पड़ाव को सफलतापूर्वक और गरिमा के साथ पूरा कर चुके हैं, जैसे कोई पर्वतारोही एक कठिन चोटी पर विजय प्राप्त करता है। आपने कुछ पुरानी बातों को, कुछ पुराने संबंधों को, कुछ पुरानी आदतों को, कुछ पुराने दुखों को और कुछ पुराने बोझों को साहसपूर्वक और बुद्धिमानी से पीछे छोड़ दिया है, उन्हें अपने अतीत का हिस्सा बना दिया है और एक नई, उज्जवल और आशाभरी शुरुआत की ओर, एक नवीन क्षितिज की ओर आत्मविश्वास के साथ और दिव्य मार्गदर्शन में बढ़ रहे हैं। जैसे कोई बीज अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। यह आपके जीवन में, आपकी चेतना के विकास में एक बहुत ही शक्तिशाली, अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक मोड़ है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां आप एक बड़े, व्यापक और गहरे बदलाव के, एक कायाकल्प के, एक रूपांतरण के अत्यंत करीब हैं, जिसके बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, वह और भी अधिक दिव्य और सार्थक हो जाएगा। यहाँ पर इस विशेष संधि काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रहस्यमय और शुभ संकेत बार बार विभिन्न रूपों में, विभिन्न माध्यमों से मिल रहा है और वह है 9 के अंक का, नंबर 9 का बार बार विभिन्न संयोगों में प्रकट होना, जैसे घड़ी में 9:09 बजना, किसी बिल पर 999 दिखना या किसी गाड़ी का नंबर 9 होना। यह अंक, यह 9 का अंक जो पूर्णता, समापन और एक नए चक्र के आरंभ का प्रतीक है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है, यह इंगित करता है